दोस्तों, वोडाफोन आइडिया की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज 10% का अपर सर्किट लगा और ये जो शानदार तेजी बनी है इसके पीछे बड़ा रीज़न है। यहाँ पे देख सकते हो कि सरकार की तरफ से कुछ बड़े फैसले किए जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया को आने वाले समय आगे बढ़ाने के लिए, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सरकार यहाँ पे कोशिश कर रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो वोडाफोन आइडिया खुद भी अपने लिए फंड रेज करने की तैयारी कर रही है और साथ में यहाँ पे देख सकते हो कि एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है जहाँ पे एयरटेल की तरफ से एक बड़ा सपोर्ट मिला है वोडाफोन आइडिया को। क्या है पूरी अपडेट उसको भी जानेंगे और कलकत्ता के अंदर भी कंपनी ने 5G सर्विस लॉन्च कर दी है। तो यहाँ पे इन सारी अपडेट को एक एक करके जानेंगे और तेज़ी के पीछे की मंशा को समझेंगे और ये तेज़ी का दौर कहाँ तक जाएगा उसको भी समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के कारोबार की बात करें तो 7.26 पर स्टॉक इस समय आपको दिखाई देगा, जहाँ पे 9.83% की तेज़ी है। वैसे इस समय आपको सर्किट थोड़ा सा खुला हुआ तो दिखाई देगा, लेकिन अब 10% के आसपास ही है। वैसे सुबह शुरुआत पॉजिटिव हुई थी थोड़ी सी तेज़ी के साथ, इंट्राडे में हल्की सी गिरावट भी हुई, लेकिन वहाँ से जो शानदार तेज़ी का दौर शुरू हुआ इसने एक ज़बरदस्त तेज़ी बनाई और अपर सर्किट का दौर भी आ गया, 10% का सर्किट लग गया। तो ये तीसरा दिन है जब यहाँ पे लगातार तेज़ी बन रही है स्टॉक के अंदर। तो आज 83 करोड़ से ज़्यादा शेयर यहाँ पे आपको ट्रेड होते हुए दिखाई देंगे। करीब 572 करोड़ की यहाँ पे आपको वॉल्यूम ट्रेड होते हुए दिखाई देगी। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे 11% के आसपास की तेज़ी बनी और पिछले एक महीने में अगर आप देखें तो 5% की तेज़ी बनी है। वैसे पिछले 6 महीनों में यहाँ पे 7.5% की गिरावट हुई है और 2025 में अगर देखें तो यहाँ पे 9% के आसपास की गिरावट रही है। तो ये जो तेज़ी बनी इसके पीछे वजह की इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर जो रिपोर्ट निकल कर आई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस समय एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर की तलाश कर रही है जो $1 बिलियन यानी 8,800 करोड़ रुपीज़ का निवेश करे और हिस्सेदारी ले कंपनी के अंदर। तो इस समय कर्ज से भरी हुई कंपनी है, बहुत सारा कर्ज है और सरकार चाहती है कि अब वो हिस्सेदारी तो बढ़ा नहीं सकते क्योंकि उनकी हिस्सेदारी 49% तक पहुंच गई है। ऐसे में 12 से 13% की स्टेक वो किसी और इन्वेस्टर को देना चाहते हैं और वो प्रमोटर के तौर पे कंपनी में आए। तो यहाँ पे आदित्य बिरला ग्रुप और यूके की जो वोडाफोन है वो भी अपनी कुछ हिस्सेदारी डाइल्यूट कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि प्रमोटर अपनी तरफ से होल्डिंग कम करेंगे और एक नए प्रमोटर को यहाँ पर लाया जाएगा जो फंड भी लगाएगा और हिस्सेदारी लेगा और आने वाले समय जो निर्णय है उसमें भी उनकी योगदान होगा। कुछ नया और जोश आएगा जब कंपनी में कोई नया इन्वेस्टर आएगा, उनके तरफ से निर्णय में कुछ बदलाव भी आ जाएगा। तो सरकार चाहती है कि एक नया इन्वेस्टर आ जाए। तो सरकार AGR के ऊपर रिलीफ के लिए कोशिश कर रही है। सरकार चाहती है कि कुछ फंड इनको मिले और आने वाले समय में वोडाफोन आइडिया अपना बिजनेस आगे भी जारी रख पाए, कंपनी बंद न हो, क्योंकि जिस तरह से भारी भरकम कर्ज है ऐसे में मदद की ज़रूरत है फौरी। वो भी वोडाफोन आइडिया पे 83,400 करोड़ का AGR बकाया है और इसके अलावा आप देखें तो ये सबसे बड़ी कि मार्च 2025 तक भी कंपनी को 18,000 करोड़ का फंड यहाँ पे इकट्ठा करना होगा। इस AGR के लिए इतनी सी रकम इनको देनी होगी। ये बड़ी रकम है जिसके लिए सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द इस रकम का इंतजाम किया जाए। वैसे मैनेजमेंट की तरफ से भी सरकार से कहा गया था कि जल्द से जल्द उन्हें बड़ी मदद की आवश्यकता है वरना कंपनी बंद हो जाएगी। इस समय अगर आप देखें तो VI के पास 18,000 एम्प्लॉय है, वो सारे बेरोजगार हो जाएंगे अगर कंपनी बंद होती है। साथ में 198 मिलियन सब्सक्राइबर है कंपनी के, जिनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे देखो कि CEO अक्षय मुंद्रा की तरफ से पिछले दिनों जो बयान निकल कर आया था 18 अगस्त को, उनका कहना था कि जो वोडाफोन आइडिया है वो बिना बैंकों के भी कहीं और से भी मदद की तैयारी कर रही है, कहीं से कोई फंड मिले जिससे बिजनेस को आगे बढ़ाया जा सके, क्योंकि बैंक फ़िलहाल अभी बैंक को फंड देने से बच रही है क्योंकि सरकार की तरफ से कोई गारंटी नहीं मिली है। तो करीब 25,000 करोड़ के फंड रेजिंग के लिए यहाँ पे बातचीत चल रही है बहुत सारे लोगों से। दूसरी एक जो और अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, एयरटेल ने जो फैसला किया है जिससे वोडाफोन आइडिया को बेनिफिट मिला है। इंडस टावर में हिस्सेदारी बढ़ाई है एयरटेल ने
तो आप देखिए इंडस टावर में उनकी हिस्सेदारी बढ़कर 50.26% हो चुकी है। ओपन मार्केट के जरिए एयरटेल ने 25 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में 68.74 लाख शेयर खरीदे हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि इंडस टावर में एयरटेल की पकड़ मजबूत होने से वोडाफोन आइडिया को अप्रत्यक्ष फायदा मिलेगा, क्योंकि कंपनी का नेटवर्क एक्सपेंशन और सर्विस क्वालिटी टावर पर सपोर्ट पर निर्भर है। यानी समय आप देखें तो वोडाफोन आइडिया जो सर्विस दे रहा है वो इंडस टावर के माध्यम से ही दे रहा है। तो एम्बिट के मुताबिक इंडस टावर उनका टॉप पिक है, क्योंकि सरकार से 2 बड़ी राहत कार्यों पर उम्मीद है। किस्तों पर 2 साल की मोहलत और एजीआर ड्यू में आंशिक छूट मिल सकती है। तो ये देखो कि भारतीय एयरटेल ने इंडस टावर में 0.26% की अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीद ली है। अब कंपनी की हिस्सेदारी 50.26% हो चुकी है। एयरटेल ने ओपन मार्केट के जरिए से 68.74 लाख शेयर खरीदे हैं। खरीदारी की अवधि 25 अगस्त से 1 सितंबर रही है। तो ये इससे वोडाफोन आइडिया को कैसे फ़ायदा होगा वो उसको समझना चाहिए। इंडस टावर से ही वोडाफोन आइडिया को टावर और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट मिलता है। एयरटेल के हिस्सेदारी बढ़ाने से आप देख सकते हो कि टावर का बिजनेस स्थिर और मजबूत दिख रहा है इस समय। इससे बाज़ार में ये भरोसा बढ़ा है कि इंडस टावर की फाइनेंशियल पोजीशन और सर्विस क्षमता मजबूत रहेगी, जिसका फ़ायदा वोडाफोन आइडिया को मिलेगा। यानी उनको भी निरंतर अच्छी सेवाएं मिल पाएगी टावर के माध्यम से। तो मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि इंडस टावर की स्थिरता का मतलब है कि वोडाफोन आइडिया का नेटवर्क ऑपरेशन सुचारू रूप से आगे भी जारी रहेंगे। यही भरोसा निवेशकों को वीआई के शेयरों की ओर खींच रहा है। एयरटेल का इंडस टावर पर भरोसा और हिस्सेदारी बढ़ाना वोडाफोन आइडिया के लिए सुरक्षा कवच जैसा है। इसकी उम्मीद पर निवेशक वोडाफोन आइडिया के शेयर में निवेश कर रहे हैं। एक और जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, वोडाफोन आइडिया ने कोलकाता के अंदर भी 5G सर्विस लॉन्च कर दी है। तो यहाँ पे प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान लॉन्च कर दिए गए हैं। तो लगातार वोडाफोन आइडिया अपने कवरेज को बढ़ा रहे हैं 5G के। तो ये देख सकते हो कि अब यहाँ पे एक और बड़ी सिटी के अंदर वीआई की 5G सर्विस शुरू हो चुकी है। इससे पहले दिल्ली, बेंगलोर, पटना, मुंबई में इन्होंने 5G सर्विस शुरू कर दी थी। तो कोलकाता अगर देखें तो बंगाल की सेकंड 5G सिटी है जो जहाँ पे इन्होंने शुरुआत की। इससे पहले सिलीगुड़ी में इन्होंने 5G नेटवर्क बिछा दिया है, वहाँ पे सर्विस शुरू हो चुकी है। और अब यहाँ पे कलकत्ता के अंदर भी इन्होंने 5G सर्विस शुरू कर दी है। तो वोडाफोन आइडिया 5G का जो प्रीपेड प्लान स्टार्ट किए 299 रुपीज़ से, जिसमें 1 GB डाटा पर डे है 28 दिन के लिए वैलिडिटी के साथ, और 5G में ये अनलिमिटेड होता है। तो ये देख सकते हो कि इसके अलावा 349, 365 और 1.5 GB और 2 GB की डेटा भी कंपनी ने लॉन्च किए। तो देख सकते हो कि इससे आने वाले समय बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिली। जो कस्टमर इनसे कम हो चुके हैं वो वापस इनकी तरफ आते हुए दिखा देंगे। तो काफ़ी शानदार फैसला किया गया है। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया खुद अपने दम पर कंपनी के लिए फंड रेज करने की कोशिश कर रही है, और इसके लिए वो एक एनओसी मांग रही है एसबीआई से। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इनके लैंडर्स है। कंपनी 7,000 करोड़ रुपये की फंड रेज करना चाहते हैं। अपने फाइबर ऑप्टिक के नेटवर्क को वो प्लेज रख के वहाँ से फंड रेज करना चाहते हैं, लेकिन इसमें जो लैंडर है उनकी रजामंदी ज़रूरी है। तो काफ़ी बड़ा नेटवर्क कंपनी के पास है, और उस नेटवर्क के माध्यम से उसको गिरवी रख के कंपनी वहाँ से कुछ पैसे लेना चाहती है। करीब 3,15,000 किलोमीटर का फाइबर ऑप्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है कंपनी के पास, जिसमें आधा उन्होंने खुद अपने दम पे बनाया है, और उसी को वो गिरवी रख के वहाँ से फंड रेज करना चाहते हैं, जिससे अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाए। तो ये सारे फैसले हैं एक पॉजिटिव माहौल बनाए वोडाफोन आइडिया के अंदर। एक और अच्छी ये खबर है कि वोडाफोन आइडिया का जो कैश फ्लो वो भी पॉजिटिव हुआ है। मार्च 2024 में देखें तो -61 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 25 में 89 करोड़ पॉजिटिव हुआ है। तो कंपनी के पास इस समय थोड़ा कैश फ्लो भी है, निगेटिव कैश फ्लो पॉजिटिव में बदल चुका है। तो इससे भी थोड़ी स्थिति में मजबूती आई है। इसके अलावा पिछले 10 साल का परफॉर्मेंस देखें तो इस समय सुधरता हुआ दिखाई देगा। सेल्स ग्रोथ 10 ईयर के हिसाब से 3% था, 5 ईयर के हिसाब से गिरते हुए -1% हो गया, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 4% था, और इस TTM भी 4% है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 5 ईयर के हिसाब से 6% के आसपास था, 3 ईयर के हिसाब से 1% के आसपास, लेकिन इस TTM 10% है। प्रॉफिट ग्रोथ भी देखें तो सुधरा है, कंपनी का लॉस कम हो रहा है। ऐसे में आने वाले समय उम्मीद है कि वोडाफोन आइडिया बेहतर कर पाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।